बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today we are going to learn very important lecture that is about how to write an application. आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। मुख्तलिफ़ क्लासेस में एप्लीकेशन एग्ज़ाम्स में आती है और हमने उस एप्लीकेशन को क्या करना होता है, लिखना होता है। आज आपको दोनों चीज़ें बताई जाएंगी कि हम एप्लीकेशन सही तरीके से कैसे लिखनी है और फिर जो हम एप्लीकेशन लिखने के दौरान जो फॉर्मेट में हम गलतियां करते हैं वो कौन सी करते हैं, उनकी भी इंडिकेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा, अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं और इस लेक्चर को आपने क्या करना होगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा, तब जाके आपको इसकी पूरे लेक्चर की समझ भी आ जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो लाजमी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो ये लेक्चर पूरी दुनिया में, इनके पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में इसको शेयर कर दें। राइट, अब देखते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे लेते हैं। कि एप्लीकेशन, जब एक लफ्ज़ एप्लीकेशन आप सुनते हो, ये वर्ड है कि पूछा व्हाट इज़ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है। भाई एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन से मुराद क्या है, दरख्वास्त, उर्दू में हम कहते हैं दरख्वास्त। तो मुराद क्या हुआ, रिक्वेस्ट, मुराद क्या हुआ, परमिशन, मुराद क्या हुआ, कंप्लेंट। यानी कि हमने एप्लीकेशन जब भी कोई लिखनी होती है, या तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, परमिशन किसी चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई कंप्लेंट कर रहे होते हैं, कोई शिकायत कर रहे होते हैं किसी भी मौजू के हवाले से। अगर जनरल एप्लीकेशंस देखें जो आमतौर पर लिखी जाती हैं, वो आज मैं नहीं आपको सिखाने जा रहा। आज मैं आपको वो एप्लीकेशन लिखना सिखाने जा रहा हूँ जो आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर लिखनी है, जो आपने एग्ज़ामिनर को चेक करवानी है। आज हम उस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। कोई भी लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, मैट्रिक हो, चाहे इंटर हो, तो पर्टिकुलरली ये जो इंटर के स्टूडेंट्स और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ आज। तो आपने क्या करना होगा, सुनना होगा, सीखना होगा। देखिए, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मेट लिखता हूँ क्या। आपने एप्लीकेशन जब लिखनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, आपने क्या करना है, द प्रिंसिपल लिखना है। अब द प्रिंसिपल जब लिखेंगे, इससे पहले आप टू भी लिखा करते थे। टू लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में या मॉडर्न इंग्लिश में या आजकल की जो मतलब इसके फॉर्मेट्स चल रहे हैं उसमें वो टू लिखना ज़रूरी नहीं है। आप सीधा सीधा किसको एप्लीकेशन लिखोगे, द प्रिंसिपल। टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लेफ़्ट साइड पे क्या करोगे, द प्रिंसिपल। अगर थोड़ी सी जगह छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर ना छोड़ें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रिंसिपल लिखेंगे आप, उसके बाद आप डालेंगे कॉमा, उसके बाद आपने लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट का आपको पता है कि शॉर्टकट भी लिखा जाता है, लेकिन मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप गवर्नमेंट पूरा लिखें, आप गवर्नमेंट पूरा लिखें, गवर्नमेंट कॉलेज। राइट, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद आप सिटी का नाम लिखते हैं। फ़र्ज़ करें सिटी में लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, मीरपुर। ठीक है जी, हाँ, ये चीज़ जो करते हैं ना वो गलत करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है, आपने यहाँ पे लिखना होगा A B C, इनके सिटी नाम की जगह आपने क्या लिखना होता है, A B C। अब देखें यहाँ पे मैं जो आपको अहम बात बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हमने लिखा द प्रिंसिपल, यानी जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो पता होना चाहिए कि हम एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने बैठ के लिखनी है, जो एग्जामिनर्स ने आपसे पूछनी है, वो यही पूछना है कि आप प्रिंसिपल साहब को क्या लिखें, एप्लीकेशन लिखें। तो आपने उसके फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखना है, द प्रिंसिपल। अब द का ये टी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए।
प्रिंसिपल का ये जो टी है ये क्या होना चाहिए, पी जो है इसका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, टी भी कैपिटल और पी भी कैपिटल, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी। गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टी तो लिख देते हैं बड़ा, कैपिटल लिख देते हैं, लेकिन पी वो छोटा कर देते हैं, और उसके बाद आखिर में कॉमा भी नहीं लगाते। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, अब गवर्नमेंट कॉलेज जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली GOVT डॉट भी लिखा जाता है, लेकिन मेरा आपको गोल्डन मशवरा यही है कि आप स्टूडेंट्स क्या करें, पूरा लिखें गवर्नमेंट कॉलेज। कोई मतलब इतनी जल्दी की ज़रूरत भी नहीं होती, कोई इतनी जल्दी होते भी नहीं है, तो गवर्नमेंट के स्पेलिंग्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं A.B.C. और बाज़ का हम यहाँ पे ब्रैकेट में सिटी लिख देते हैं, तो उसके लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये सिटी की जगह ही हम क्या लिख रहे होते हैं, A.B.C, ठीक है। उसके बाद ये डॉट आपने डालने हैं लाजमी, और ये पूरा का पूरा ना आपका पेपर में कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। ये इनके यहाँ तक आपके कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। 1 नंबर इसका हो गया और 1 नंबर इसका हो गया। अगर इसमें कोई भी आप 2 मिस्टेक्स कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर कट सुन लेना। अगर आप ये पी छोटा लिख देते हो या कॉमा यहाँ पे डालते नहीं हो, यहाँ पे कॉमा नहीं डालते, तो ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। बाद में स्कीम बताता हूँ आपको। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब ये आप चीज़ लिख लें तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट आपने लिखना है, यहाँ पे आपने कोलन डालना है और यहाँ पे आगे आपने सब्जेक्ट लिखना है। अब बाज़ का तो हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत ऐसे होती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल अपनी एप्लीकेशन को ये खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करते हो, ऊपर सब्जेक्ट लिख देते हो। इसका बेनिफिट बता देता हूँ आपको। इसका यह है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो लिखने वाले को पता चल जाता है कि आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट आपका ऊपर लिखा होगा तो वो आपके लिए एग्जामिनर के लिए जानना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फ़र्ज़ करें एप्लीकेशन है आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, किसकी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है जी। तो आप या कहते हो ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन भी लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आप मैं क्या लिख सकता हूँ, रिक्वेस्ट, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, राइट। एप्लीकेशन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने में सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है, एप्लीकेशन का देख लिखा मैंने A कैपिटल लिखा, स्कूल का S कैपिटल है, लिविंग का L कैपिटल है, सर्टिफिकेट का B आप क्या करेंगे, C कैपिटल लिखेंगे। याद रखना कि अगर कोई आर्टिकल हो या प्रेपोजिशन हो, आर्टिकल यानी कि ये प्रेपोजिशन है, ठीक है जी, तो प्रेपोजिशन या आर्टिकल वो दोनों जो होंगे ना, उनके जो वर्ड्स अगर आ जाते, जैसे फार आया तो ये आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। ये किस में लिखना है, आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है जी। ये स्मॉल लिखना है आपने, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो बाकी वर्ड्स हैं आर्टिकल A, N और D, ठीक है, इनके अलावा बाकी जो वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर सब्जेक्ट में क्या करना होगा, आपने कैपिटल लिखना होगा, क्लियर। और इसको फिर मैं क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। आपने क्या करना होगा, जब भी सब्जेक्ट लिखना होगा तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने उसको क्या करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, इनके इसके नीचे एक लाइन डालनी होगी, राइट, ताकि वाजे हो जाए, चीज़ क्लियर हो जाए, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो सर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा। आपने एप्लीकेशन लिखी, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, सर, उसके बाद क्या लिख दिया आपने, कॉमा, राइट। अब यहाँ पे जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखें ये हमारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है, इनके ऊपर से आ रही हैं और यहाँ तक सेम चीज़ें चलनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्टेड लिखते हो या ऑनरेबल लिखते हो तो फिर ये सर के पीछे लिखना होगा आपने, ठीक है। और यहाँ पे सर या मैडम दोनों लिखा जा सकता है, जब आप श्योर ना हो कि जो जिन प्रिंसिपल साहब को आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हो कि आया कि वो मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, तो बेहतर ये है कि एग्जामिनर्स के लिए आप क्या लिख दो, सर लिख दो, ठीक है। जो भी हो आप क्या करो, सर, और उसके बाद क्या लिखो, कॉमा, राइट। ये आपका इसका भी बेसिकली 1 नंबर होता है पेपर में, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे तक आप पहुँच के उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी लाइन होती है जिसको आप हर एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, जिस मर्जी एप्लीकेशन में चाहें, पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होती है उनमें से किसी भी एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी 8 एप्लीकेशन हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, जितनी भी हैं जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखनी है उनमें आप ये लाइन अप्लाई कर सकते हो। अब मैं वो लाइन लिखता हूँ इंट्रोडक्टरी, यहाँ पे जब आप लिखेंगे सर उसके बाद कामा, ठीक यहाँ पे फिर आगे आपने क्या करना है, विद अटमोस्ट रेफरेंस, ये लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली। देखें विद अटमोस्ट रेफरेंस का मतलब होता है अदब एहतराम, ठीक है, इंतहाई अदब के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, और मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, ठीक है जी। तो आपने मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखें, या विद अटमोस्ट रेफरेंस लिखें, या फिर आप विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखें, ये चॉइस मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपको जो भी पसंद आए वो आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ स्टेटेड दैट विद अटमोस्ट रेफरेंस, इट इज स्टेटेड दैट, ठीक है जी। आप यहाँ पे इट इज़ स्टेटेड दैट, जब ये चीज़ लिख चुके होंगे आप, आगे आपने क्या करना है, आगे आपने जो काम करना है वो ये करना है। अब देखिए ये मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया हूँ, तो आपने लाइन से मेंटेन रखनी है, ठीक है जी। विद अटमोस्ट रेफरेंस इट इज़ स्टेटेड, तो आपने बेसिकली इस तरह चलना है, यानी कि लाइन आपके ऊपर नहीं जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, ठीक है जी। विद अटमोस्ट रेफरेंस इट इज़ स्टेटेड दैट, आगे फलां जो मर्जी चीज़ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि ये जाएगी, उसके बाद आगे लिखना होता है कि आप किस मकसद के लिए यानी कि एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हो, आप अपने बारे में बताते हो यहाँ पे थोड़ा सा, और उसके बाद आपने मकसद लिखना है कि एप्लीकेशन लिखने का मकसद क्या है। तो वो हमने सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर यहाँ पे आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, ठीक है जी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद जब ये चीज़ लिख लो, उसके बाद नीचे आपने क्या लिखना होगा, पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन लिखने का मकसद क्या है। जब वो सारी चीज़ें लिख लो तो आखिर में आपने क्या करना होगा, जब मतलब पर्पज़ लिख लिया, रिक्वेस्ट सब कुछ कर लिया आपने, आखिर में आपने क्या करना होगा, दो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, फ़र्ज़ करें आप लिखते हो बिल्कुल इसी की सीध में, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूअर्स ओबीडियंटली, क्या लिख सकते हो, यूअर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, यूअर्स ओबीडियंटली, राइट। जब यूअर्स ओबीडियंटली आप लिखेंगे तो इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, एक तो YOURS जब लिखेंगे ना आप, तो इसके दरमियान यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी कमा वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई अपॉस्ट्रोफी कमा नहीं आएगा। आपने क्या करना होगा, यूअर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, वाई आपका कैपिटल होना चाहिए यूअर्स का, ठीक है। उसके बाद ओबीडियंटली का ओ छोटा हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ओबीडियंटली का ओ हमने छोटा लिखना है या बड़ा लिखना है, दोनों तरीक़ों से लिखेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको क्या करें, छोटा लिखें। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, राइट, यूअर्स ओबीडियंटली। उसके बाद नीचे आपने क्या लिख देना है, x.y.z, ठीक है, .z। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे आप यूअर्स ओबीडियंटली लिखेंगे ना, बिल्कुल उसी लाइन के इस साइड पे आपने क्या करना है, डेट लिखनी है। आपने लिखना है डेटेड, क्या लिखना है आपने, डेटेड, फिर आपने कोलन डाल के आगे आपने जिस डेट के फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है या जिस डेट को आपने समझना है वो बेसिकली क्या है। आप यहाँ पे क्या करोगे, फ़र्ज़ करें मई है, मैं कहता हूँ मई 15, 2020, आगे फुल स्टॉप, ठीक है, इनके डॉट।
मई 15 2020 में डेट लिखने की और तरीके भी हैं, लेकिन आपने किसी और तरीके को फॉलो नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ इस तरीके को फॉलो करना है, कॉमन भी है और हर एग्जामिनर की एक्सेस में भी है, पहुंच में भी है, तो आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। आपने पहले क्या करना है, इनके अमेरिकन इनको होता भी है और ब्रिटिश भी होता है, ये अमेरिकन है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मंथ लिखना है, मंथ में से बना दिया, पूरा नाम लिखना है। बात करता हम NOV, नवंबर का NOV लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने पूरे महीने का जो भी महीना है लिखना चाहते हैं आप, तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट था। मई पूरा लिखना है आपने, पूरे स्पेलिंग्स लिखने हैं। उसके बाद आपने थोड़ी सी स्पेस दे के 15 लिखना है। 15 के बाद आपने क्या लिखना है, कॉमा। कॉमा के बाद आपने क्या लिखना है, 2020, जो भी ईयर है लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे डॉट। ये बेसिकली क्या था हमारा एप्लीकेशन लिखने का तरीकाकार। अब देखें, जो हम ब्लेंडर्स करते हैं, जो हम क्या करते हैं, ब्लेंडर्स करते हैं एप्लीकेशन लिखने के दौरान, उनको कैसे हमने देखना है। जो ब्लेंडर्स करते हैं, सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैंने लिखा द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। 1 नंबर आपका इसका होता है, 3 नंबर आपके हो गए, और 1 नंबर आपका इनका होता है। तो ये कितने नंबर आपके हो गए, 2 नंबर वो थे, 1 नंबर ये हो गया आपका। ये टोटल कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। अगर आप एप्लीकेशन में ये 4 चीज़ें आप सही तरीके से लिख सकते हैं तो आपके कितने नंबर हैं, 4 नंबर। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, ये 4 नंबर आपको मिलेंगे कब, जब आपने एप्लीकेशन जिस मकसद के लिखनी है, लिखने के लिए लिखनी है, वो आपने रेलिवेंट लिखा हुआ है मटेरियल। मतलब फ़र्ज़ करें आप लिख देते हो विद अटमोस्ट रेफरेंस इट इज़ स्टेटेड दैट, इधर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पे बॉडी में आप कोई और सब्जेक्ट लिख देते हो, कोई और टॉपिक की तरफ चले जाते हो, तो वहाँ पे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। आपने अगर एग्जामिनेशन की यानी कि जो अटेंशन है उसको अपने अगर आप करना है अपनी तरफ, तो वो बेसिकली ये है कि आपने एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू रेलिवेंट लिखनी होती है। जो सब्जेक्ट है उसी से रेलिवेंट आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है। इररेलेवेंट लिखेंगे, ये जितनी मर्जी चीज़ें सारी ठीक होंगी, नंबर आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसने बॉडी भी देखनी है, ये बेसिकली दरमियान में क्या आएगा, बॉडी। ये बेसिकली इधर नीचे सारे जो चीज़ें हैं ना, ये बॉडी सारी आ जाएगी, ठीक है। ये इधर जितनी भी हैं मतलब सारी। तो अब आपने, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको, सबसे पहले द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, द प्रिंसिपल कॉमा गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा सिटी की जगह हम लिख रहे हैं A.B.C. उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिखा एप्लीकेशन फॉर कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन का A कैपिटल, प्रेपोजिशन जहाँ पे होगी उसका स्मॉल लेटर लिखना है, या आर्टिकल कोई आ जाए तो उसका भी क्या लिखना है, आपने स्मॉल लेटर लिखना है। फिर स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग के स्कूल का S कैपिटल, कॉलेज का C कैपिटल, फिर लिविंग का L कैपिटल और C का सर्टिफिकेट का C कैपिटल। उसके बाद आपने ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है इसको, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे सर, उसके बाद आपने लिखा विद अटमोस्ट रेफरेंस। ये थोड़ा सा मैं ऊपर चला गया हूँ, आपने लाइन को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। विद अटमोस्ट रेफरेंस इट इज़ स्टेटेड दैट, ये मैंने लिखा था। उसके बाद ये मैंने लाइनें नहीं डाली थी, जिसकी वजह से इसके बाद ये समझें कि आप जब ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट करते हो, फ़र्ज़ करें जब कंप्लीट करोगे तो जब दूसरी लाइन होगी ना, फिर आपने यहाँ से शुरू नहीं करनी, आपने यहाँ से शुरू करनी होगी फिर, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सर आपने लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल नीचे से आपने इनके इधर हमने सर के एंड से लिखा है ना, उधर हमने सर के स्टार्ट से लिखना है। तो आपने यहाँ से भी आगे लिखना है कि जो भी आपकी रीज़न है, ठीक है। स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, जो भी है मतलब वो लिख के फिर आगे आप वो लिखते जाएंगे। फिर 2 लाइनें आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, 5 आएँ, 6 आएँ, जितनी भी लाइनें आएँ, जब वो सारी लाइनें मतलब लिख लें आप, उसके बाद आपने क्या लिखना होगा, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है जी। योर्स ओबीडियंटली के बाद मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे वाई कैपिटल होगा और ओ क्या होगा, स्मॉल होगा, और उसके बाद आखिर में कॉमा होगा, आखिर में अपने x.y.z. लिख के उसके बाद डेट आपने योर्स ओबीडियंटली जो लिखा हुआ है ना, उसके बिल्कुल इधर आपने क्या करनी है, डेट लिखनी है। हाँ, एक सवाल आपके जहन में अभी ये आ सकता है कि हमने जो एप्लीकेशंस पढ़ी हुई हैं या जो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं उनमें तो ये है कि योर्स ओबीडियंटली इधर लिखा हुआ है, डेट उधर लिखा हुआ है। भाई वो भी ठीक है, वो भी तरीकाकार गलत नहीं है, वो भी तरीकाकार ठीक है, दोनों अप्लाई होते हैं। लेकिन आज का जो बेस्ट जिसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है वो यही है कि आप सारी की सारी चीज़ें क्या करो,
लेफ्ट साइड पे लिखो। तो बेहतर है कि आप इसको फॉलो करो, राइट। तो अगर आप योर्स ओबीडियंटली XYZ आप बिल्कुल उसको उठा के यहाँ पे लिख देते हो और डेट पूरी उठा के आप वहाँ पे ले जाते हो तो वो भी ठीक है। यानी कि ये चीज़ इधर आ गई, इधर लिखोगे आप योर्स ओबीडियंटली, तो फिर डेट बिल्कुल उसी लाइन के इधर चली जाएगी, ठीक है। और XYZ इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली लिखोगे वहाँ पे XYZ भी आ जाएगा। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो गलतियाँ करते हैं, ब्लंडर्स करते हैं, अब देखिए सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं द प्रिंसिपल, यानी कि दा का ये टी क्या कर देते हैं हम स्मॉल लिख देते हैं, प्रिंसिपल का पी क्या लिख देते हैं हम स्मॉल लिख देते हैं, और यहाँ पे हम कामा नहीं डालते। जब आप कामा नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कामा डालेंगे तो क्या होगा, ठीक होगा। इसी तरह यहाँ पे टी की जगह आपने टी को क्या करना होता है, कैपिटल लिखना होता है, पी का आपने पी कैपिटल लिखना है। कैपिटल लिखेंगे तो ठीक, स्मॉल लिखेंगे तो गलत। गवर्नमेंट अगर GOVT आप लिखते हैं तो आगे आप डॉट नहीं डालते। बाज़ का हम GOVT लिख देते हैं लेकिन आगे डॉट नहीं डाल रहे होते, या जी को भी हमने स्मॉल लिखा होता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है, एक ब्लंडर आ जाता है। यहाँ पे जब डॉट आएगा तो मैंने आपको मशवरा ये दिया था कि आप क्या करो, तो क्या मैंने कहा था, आप क्या करो, जी जो है कैपिटल है, गवर्नमेंट के ये पूरे स्पेलिंग से लिखो। बाज़ का जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वो जिस स्कूल में उस वक्त पढ़ रहे होते हैं ना उस स्कूल का नाम लिख देते हैं। फर्ज करें कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर, तो वो डिग्री कॉलेज मीरपुर लिख देगा। कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है गवर्नमेंट जिस मर्जी कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का नाम ले लें। कोई स्टूडेंट यहाँ पे लिख देगा कश्मीर मॉडल कॉलेज, ठीक है, कोई स्टूडेंट लिख देगा कश्मीर साइंस कॉलेज, ठीक है, कोई स्टूडेंट लिख देगा जो भी मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं उनमें से किसी का स्कूल का नाम लिख देता है, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। अगर आप वो स्कूल का नाम या कोई इस तरह की चीज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो अगर आपने लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा, गवर्नमेंट का G कैपिटल होगा, कॉलेज का C कैपिटल होगा, और ABC हम इस तरह लिख देते हैं, पता चलता है कि हम किसी मतलब किसी कागज़ के लिए किसी इनफॉर्मल एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। आपने यहाँ पे डॉट डॉट डालने होते हैं, राइट, A.B.C. ठीक है। उसके ब्रैकेट में आप सिटी लिखें न लिखें दैट डजेंट मैटर, ठीक है जी। उसके बाद यूर्स ओबीडियंटली, ये गलती हम कर देते हैं। यूर्स बिल्कुल ठीक, स्पेलिंग्स भी ठीक लिखे होते हैं, हर चीज़ ठीक लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने कामा डाला होता है, ये कामा नहीं आता, ये याद रखिएगा। यूर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का ओ स्मॉल लेटर में लिख लें, ओबीडियंटली हो गया, कॉमा हो गया। तो अगर यहाँ पे कॉमा नहीं डालेंगे तो फिर भी ब्लंडर हो जाएगा। उसके बाद X.Y.Z ये पूरा इस तरह लिखना है, इनके बीच में से कोई डॉट आपने मिस नहीं करना। डेट का मैंने आपको बताया लिखने के और बेशुमार तरीके हैं, लेकिन इससे हट के अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलती कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने क्या करना होगा, इसी को फॉलो करना होगा। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड, आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू प्रेजेंट यू, हैव अ नाइस डिस्कशन and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye and Allah Hafiz as well. हाँ, माज़रत के साथ स्टूडेंट ने सवाल किया है, वो ये है कि एप्लीकेशन कोई भी है तो हमने यही चीज़ करनी है। हाँ बिल्कुल, आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट ने एक दफ़ा पूछा था कि जब आप ये फॉर्मेट बता देते हैं उसके बाद हम क्या ये तमाम एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेट एक दफ़ा याद करें, बाकी सिर्फ आपको बॉडी तैयार करनी पड़ेगी। होप सो आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो ये वीडियो वायरल कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जो आपके रेलिवेंट हैं, इनके जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।